नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा ब्राइटकॉम ग्रुप के स्टॉक के बारे में, BCG। इस स्टॉक के ऊपर मैंने आप सभी के साथ 2-3 दिन पहले भी बात करी थी, इनफैक्ट शायद कल ही बात करी थी। स्टॉक 5% ऑलमोस्ट आज भी गिरता हुआ दिखा है, 14.70 रुपीज के लेवल्स पे आ गया है और सर्किट है इनफैक्ट आज, और ये 5% का सर्किट ही माना जाएगा इनफैक्ट। अब इस स्टॉक को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं इस समय। ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसने निवेशकों की वेल्थ को डिस्ट्रॉय करा है, जिसे कहते हैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना, वो करा है। एंड अब आपको क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लगभग 1 से 2 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां इन्वेस्टर्स के एक कंसर्न्स थे कि हम अपने स्टॉक को बेच नहीं पा रहे हैं, और इनकेस अगर हम बेच रहे हैं तो हमारे पास अमाउंट नहीं आ रहा है, यानी कि ये फ्रॉड एक तरीके से हो रहा है। और ये बहुत मसला उठा था और काफी कंफ्यूजन था, काफी लोग परेशान हुए थे। बट 1 से 2 दिन में क्रेडिट हो जाएगा इस तरीके की। फिर सेबी ने और कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आई कि कुछ ग्लिच चल रहा है और वो ठीक हो जाएगा। तो वो ठीक हो गया था आई थिंक 24 से 48 आवर्स में, बट ये हुआ था। अगर आपके पास है तो आपको डेफिनेटली याद होगा। अब इस स्टॉक में फ्रेश डेवलपमेंट क्या हुआ है वो सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा, सेबी ने इस कंपनी के ऊपर कुछ बड़े आरोप लगा दिए हैं, बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया है, और इस कंपनी के खुद के प्रमोटर्स ने करा है। प्रमोटर ही ऑपरेटर बन चुके हैं, ऐसा इस कंपनी के ऊपर आरोप है। और केवल फंसाया नहीं है ऑपरेट करके, बहुत तगड़ी चाल चली है। यहां पे कंपनी ने फंडामेंटल्स भी आपके लिए सामने जो है अच्छे रख दिए हैं, ताकि अगर कोई वैल्यू बाइंग करना चाहे, कोई एक ऐसा बंदा है जो कंपनी को पढ़ता है, स्टडी करता है, हर एक पैरामीटर पे, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के फाइनेंशियल्स, वो देख के स्टॉक को खरीदता है। केवल फोमो में नहीं आके खरीदता, केवल सब कुछ चेक करके खरीदता है, वो भी फंसा है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने वो भी झूठ पेश कर दिया आपके सामने। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो फंडामेंटल्स देख के, तो फंडामेंटल्स कहां देखोगे आप? गूगल पे, स्क्रीन पे, मतलब ऑनलाइन ही चेक करोगे ना, कंपनी के मैनेजमेंट से डायरेक्ट मिलोगे, वो भी आपको झूठ बोल देंगे, क्योंकि वही तो कर रहे हैं ये सब। तो फिर आपको तो भरोसा होगा, आप कंपनी में काम तो कर नहीं रही, तो आप भरोसा करके निवेश करोगे और आपका पैसा मारा गया। क्यों? क्योंकि सब आपके सामने झूठ पेश करा गया है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम का विषय बना है। इसी की वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर भी फंसे हैं इस स्टॉक में। अब फाइनली सेबी ने कुछ बड़े डिसीजन लिए हैं और ब्राइटकॉम ग्रुप को कह दिया है, भैया आखिरी चेतावनी है, जितनी जल्दी हो सके अब सब कुछ सॉल्व कर दो, क्योंकि आपने कर दिया है बहुत लोगों को बर्बाद। बट अब बहुत देर हो चुकी है, ऑलरेडी निवेशक बर्बाद हो गए हैं। देखिए, इस स्टॉक ने लगभग 2 साल पहले 6 रुपए से चाल शुरू करी थी 2021 के मई में, और 6 रुपए से स्टॉक भागते भागते 180-190 रुपए का हो गया था। 180-190 होने के बाद स्टॉक में गिरावट शुरू हुई, लगभग 14 रुपीज तक स्टॉक आ चुका है, यानी कि ऊपर से पूरा करेक्ट हो गया, पूरा खत्म हो गया। वन साइडेड भागा था, वन साइडेड गिरा है, लेकिन पूरा किसी ने तेजी तो नहीं बना पाई होगी। 6 रुपए से 180-150 पे बेचाओ, ऐसे लोग नहीं होंगे। लेकिन हाँ, 190-200 पे जिसने खरीदा हुआ वो आज तक होल्ड कर रहा हो, ये डेफिनेटली हो सकता है। अब हुआ जो है वो तो हो गया, फ्रॉड कर दिया प्रमोटर्स ने ऑपरेट करके, और सब कुछ गलत बता के, स्क्रीन मतलब कोई भी फंडामेंटल उठा के देख लो, सब आपके सामने गलत पेश करके फंसा लिया लोगों को। अब सेबी ने क्या क्या फैसले लिए वो सुनिए। सबसे पहला और बड़ा फैसला, इसके जो चेयरमैन एमडी एंड जो सीएफओ हैं वो अब अपने स्टॉक्स को बेच नहीं सकते, उनकी फ्रीज कर दी है इक्विटी। सेकंड फैसला, कंपनी से कहा है कि आप अगले 7 दिनों में ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपने गलत दिखाया है लोगों को, इसको ठीक करो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 34 तिमाही 34 क्वार्टर से 34 क्वार्टर में से 31 क्वार्टर्स में कंपनी ने गलत शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया है। समझ रहे हो? एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, और ये 31 क्वार्टर गलत दिखा रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, ऑलमोस्ट 6-7 साल। तो ये कैसे ना फंसे कोई इंसान? तो बहुत बड़ा फ्रॉड करा है इन्होंने, शेयर होल्डिंग पैटर्न ही गलत पेश कर रहे हैं आपके सामने। एक और बड़ा एलिगेशन और बड़ा प्रूफ चाहिए, सेबी ने आदेश दिया है, इनफैक्ट प्रूफ तो छोड़िए, कि FY15 यानी कि FY फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2022 के सारे अकाउंट्स दोबारा से बनाओ। ये भी अपने आप में बड़ा एक मतलब फैसला लिया है, अपने आप में बहुत बड़ा एक गेम चेंजर करा है। अब 7 साल के ऑलमोस्ट इन्हें अकाउंट्स दोबारा फिल करने हैं, तो ये बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे फैसले हैं, बट इस तरीके के स्टॉक्स पे डेफिनेटली आपको मतलब इसमें तो आपको अवॉइड भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ अच्छा दिख रहा है आपको। फंडामेंटल्स में रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा दिखेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा दिखेगा, कंपनी के रिटर्न्स अच्छे, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखेंगे, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी दिखेगी,
फिर स्टॉक गिर रहा है तो वो एक अपॉर्चुनिटी ऐसा लगेगा, और बट आपको ये सारी चीजें ही खराब दिखाई हैं, तो मतलब पूरी तरीके से ट्रैप करा है। बस मैं यही कहूंगा कि ये स्टॉक में नहीं, इनफैक्ट नए निवेशकों को कभी इन तरीके के स्टॉक्स में आना ही नहीं चाहिए। नए निवेशक ब्लू चिप लार्ज कैप में ही रहे, वो बेटर है। और फिर भी फंसते हैं इन स्टॉक्स में, तो वहीं आपके सामने जो काम आती है चीज वो होती है आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे है, मैंने आपके साथ फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट में भी अपने शेयर करा है कोर्स में, एक वीडियो इसकी प्रॉपर है, उसमें आपको बताया गया है कि हर एक स्टॉक में बराबर कैपिटल का पैसा लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। 5% से ज्यादा आपका किसी स्टॉक में पैसा होना ही नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा कन्विक्शन है तो 7% कर दो। अगर पूरी कैपिटल में से 5-7% वाला स्टॉक पूरा खत्म भी हो जाएगा तो आपकी कैपिटल का 5-7% ही खत्म होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लोगों को प्रॉब्लम तब होती है जब कैपिटल 1 लाख है, 50,000 एक ही स्टॉक में और वही खत्म हो गया, तो फिर वो प्रॉब्लम देता है। अगर आप में से किसी ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करा होगा तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक में नुकसान तो हो रहा होगा, लेकिन हाँ परेशान उतने नहीं होंगे, आपकी पूरी कैपिटल डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।